कि लाला को जहां छोड़ के गई थी बालकृष्ण को, वहां पे बालकृष्ण मिले नहीं। रोती हुई महल की ओर गई। जब कहीं भी अपने बालकृष्ण को नहीं देखी तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी पे गिर पड़ी। होश में आने पर उच्च स्वर से, करुण स्वर से विलाप करने लगी, जैसे मानो गाय, गौ माता के बछड़े मर जाते हैं तो गाय कैसे रोती है। प्रेम और स्नेह से व्याकुल हुई गोपियां भी रो रही थी, है ना। गोपियां भी रो रही थी और सबके मुख पर आंसुओं की धारा बह लगी। इधर उधर देखती हुई नंद नंदन की खोज में लग गई कि कहाँ गए नंद नंदन, मतलब भगवान कृष्ण, नंद नंदन मतलब भगवान कृष्ण। उधर तृणावर्त आकाश में 1,00,000 योजन ऊपर जा पहुंचा। अरे बाप रे, 1,00,000 योजन मतलब कितना? एक योजन 12 किलोमीटर मान लो। वैसे 12 कोस का एक योजन होता है और एक कोस होता है 3 किलोमीटर, तो 36 किलोमीटर, तो 36,00,000 किलोमीटर समझो वो आकाश में जा पहुंचा है। कैसे दिखेगा कोई? यहाँ लिखा हुआ है इतना बरतो नभा प्राप्त। तो उसका क्या हुआ, बालक कृष्ण को उसने कंधे पर ले रखा था, तृणावर्त। और भगवान ने क्या किया? वही किया जो माता के साथ किया। माता की गोद में भारी हो गए, वैसे ही भगवान ने पहाड़ की तरह अपनी वजन बढ़ा लिया। ओहो, तृणावर्त को तो कष्ट होने लगा और दानव भगवान कृष्ण को नीचे पटकने की चेष्टा करने लगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? भगवान गला पकड़ दिए, तृणावर्त का गला पकड़ के लटक गए और वो भगवान को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, बताओ। और वो बोल भी रहा है, तृणावर्त बोला, मुंच मुंचेति गदिते दैत्य कृष्णो अद्भुत अर्भक गाल ग्राहेन महता व्यूदम व्यूषम व्यूषम वैश्यम दैत्यम चकार है। बोले छोड़ दो, छोड़ दे, छोड़ दे। ए हैं वो चिल्लाने लगा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, है ना। बाल भगवान कृष्ण ने क्या किया? उसको अद्भुत तरीके से गले को दबाया रखा। तब तक दबाए रखे जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसकी देह से ज्योति निकली, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। जैसे बादल में बिजली प्रवेश कर जाता है ना, चमकता है प्रवेश, उस प्रकार। और आकाश से दैत्य का शरीर बाल कृष्ण के साथ एक पत्थर पर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी बोटी बोटी छतरा गई। बोटी बोटी समझते हो, मतलब बुट्टी बुट्टी कहते ना पत्थर पे गिरने से उसका शरीर जो है टुकड़े टुकड़े में फैल गया और गिरने की आवाज इतनी प्रतिध्वनि हुई कि सब भूमंडल कांपने लगा।